सभी को बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, एक तरफ जो है बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को बिना कारण बताओ जो है सारे पद से मुक्त किया और ये कहा कि ये अभी युवा परिपक्व नहीं है, इनको अभी सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के डर से बहन जी ने वापस ऐसा फैसला किया। इसके तमाम लोग विपक्ष लोग बहन जी पर वो ठोक रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर प्रत्याशियों की सूची बदल रहे हैं और प्रत्याशी बदल रहे हैं। तमाम प्रकार के आरोप बीएसपी पर लगाया जा रहा है दोस्तों विपक्ष द्वारा, लेकिन सब लोग युवा लोग आकाश आनंद जी के आने से पूरा भारत में युवाओं का जो नई सोच थी, जो नई जिज्ञासा थी दोस्तों, वह आकाश आनंद की तरफ शुरू हो गई थी दोस्तों। कहा जा रहा था कि 5 महीने के अंदर एक ऐसा युवा 28 साल का युवा पूरा देश की सभी समस्याओं पर बात कर रहा है, देश के हित के लिए समस्या उठा रहा है दोस्तों। शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी, महंगाई संबंधी, तमाम सरकार के झूठे वादे के खिलाफ। लेकिन जो उन्होंने अशब्द टिप्पणी कर दिया दोस्तों, इसके चलते उनके सीतापुर में एफआईआर हो गया था दोस्तों। यह बात बहन जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुजन एक ऐसा मूवमेंट है दोस्तों कि बहुजन महापुरुषों के लिए कांशीराम साहब के बाबा साहब के बताए हुए संवैधानिक ढंग से चलने वाले यह पार्टी है। और वहीं पर पहला जो रैली उन्होंने जो है नगीना में शुरू किया था दोस्तों, चंद्रशेखर रावण जी पर, वहाँ भी बहन जी को बहुत बुरा लगा था दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे वही जोश आकाश आनंद को पूरा आकाश तक ले गया दोस्तों। अब पूरे भारत में छा गए आनंद आकाश। लग रहा था कि बीएसपी भी हम कोई दूसरा नहीं है दोस्तों, लेकिन बीएसपी के दूसरा पदाधिकारी कोई था तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी तो दोस्तों। उनके आने से बहुजन में जान आ गई थी दोस्तों, लेकिन उनके छोटी छोटी गलतियों के चलते उनको सारे पद से समाप्त कर दिया गया दोस्तों। अब सवाल उठता है, क्या वह फिर राजनीति में आएंगे? अगर राजनीति में आते हैं तो क्या वही जोशीला भाषण दे पाएंगे? क्योंकि आगे उनको जो है शिकंजा कसा गया है कि आपको अशब्द भद्दगी नहीं बोलना है। इसलिए क्या उस तेवर में फिर आकाश आनंद आ पाएंगे? क्या फिर उनको बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो है पद देगी? आपसे सवाल, आप जरूर इस पर विचार करें। क्या अभी उनको सीखने की ज़रूरत है? बीएसपी जो नेता पैदा करती है उनको बहुत प्रशिक्षण करना है, बहुत प्रशिक्षण देना है। लगे हुए हैं लोग उनको प्रशिक्षित करके इंटरनेशनल नेता बनाने के काम में करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी तो सवाल बहुत खड़ा हो रहा है, तमाम लोग खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष के लोग खड़ा कर रहे हैं, सपा के प्रमुख अखिलेश जी कर रहे हैं कि बीजेपी के डर से उन्होंने अपने आकाश आनंद को सारे पद समाप्त कर दिए और बहुजन साथियों को अपना वोट न खराब करें, सपा के साथ जो है लड़े, इंडिया के साथ लड़े, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। बिल्कुल एक गलत आरोप लगाया, सपा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब अथप टिप्पणी बात बोल करके वो दलित और जो पीडीए का नारा है दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल ख़राब कर दिए हैं। जैसे तमाम विपक्ष अपने अपने प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने लोभन प्रलोभन कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए। लेकिन यह बात अखिलेश प्रमुख को नहीं बोलना चाहिए था कि बीएसपी का जो है मताधिकार न खराब करें। ये सब एकदम बेहद ख़राब जो है टिप्पणी उन्होंने किया है दोस्तों। यह सब सारी बातें सुनते हुए कि क्या आकाश आनंद अब क्या होगा, न उनके किसी कोई पद नहीं, यानी आम आदमी ऐसा पता चल रहा है वो अपने बिजनेस के कारोबार में लग चुके हैं। अब जो है उनको कहीं रैली जनसभा कोई बात नहीं कर सकते दोस्तों।
ऐसे सारे पद से उनको हटा दिया गया है। और वही 2 दिन के बाद देखा जा रहा था कि आनंद जी क्या फैसले लेते हैं, क्या बात करते हैं, लेकिन अपने ट्वीट पर एक ऐसी बड़ी बात उन्होंने अनमोल शब्द ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया पर डाला दोस्तों, जिससे बहुजन समाज पार्टी बड़े ही गदगद हो चुकी है। और सब लोगों की यही दुआ आशीर्वाद हो रहा है कि आकाश आनंद परिपक्व होकर पुनः बीएसपी को कमाल संभालेंगे दोस्तों। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासियों के लिए आपने जो आपको पूजते हैं, आपके संघर्षों के वजह से ही आप हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिससे पूरे बहुजन समाज का अब तक आप सर्व समाज के नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर है दोस्तों। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा आकाश आनंद जी दोस्तों कि भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी सांसें तक लगा दूंगा दोस्तों। आज तक ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिला। थे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, मानवर कांसी राम साहब थे, और तीसरे नंबर बहन कुमारी मायावती जी थी, जो पूरी सारी जीवन समर्पित कर दिया इस बहुजन समाज के लिए दोस्तों। और वहीं पर चौथे नंबर पर आकाश आनंद जी ने कहा कि जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं बहुजन समाज के बहुजन मिशन के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए अपने प्राण तक लगा दूंगा दोस्तों। ऐसा शब्द बहुजन में बहुत सारे नेता पैदा हुए, लेकिन ऐसे बहुजन अनमोल शब्द बोलने वाले किसी ने नहीं कहा दोस्तों। इस बहुजन समाज आकाश आनंद बीएसपी का बहुत बहुत आभारी है दोस्तों। एक दिन सबकी उम्मीद यही है कि आकाश आनंद जी परिपक्व होकर इस बहुजन समाज को इतनी आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे दोस्तों कि भारत के तमाम पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां ऐसे देखती देखती रह जाएगी। और आकाश आनंद पूरे इंटरनेशनल लीडर के रूप में भारत के सत्ता संभालेंगे दोस्तों। ये बात कैसी लगी मेरे दोस्तों, आप लोग इस पर विचार करिए और अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करिए दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय विज्ञान।